सबको हैप्पी साबत। ईश्वर को धन्यवाद हो कि उन्होंने हम सबों को फिर से और एक साबत दिन देखने के लिए दिया। हम जितने आए हैं सभी स्वस्थ हैं और उनकी स्तुति आराधना करने आए हैं। आज नवंबर 23 है और आज का जो मिशन रिपोर्ट का जो शिक्षक है, एक दुष्ट मुठभेड़ लिखा है। माँ में हर्षु ठा लगा दिया, मुठभेड़। और ये अलास्का से आता है और जो लिखने वाला है आदिव। यहाँ पर कुछ भूत प्रेत का कैसा होता है। एक लड़की है 15 साल की, और वो गर्भवती है और उसके साथ में क्या क्या होता है, भूत सवार हो जाता है। तो उसको आदिव जो है प्रार्थना करके कैसे और गाना गा के, यीशु मसीह का बच्चों का गाना गा के वो लोग भूत को भगाते हैं। घर में एक अजीब सा बोझ छा गया था। पिता ने अपनी गर्भवती 15 वर्षीय बेटी लूसा को धिक्कारा। आप बच्चे को चोट पहुंचा सकते हैं, उन्होंने कहा। लूसा जो पारंपरिक जड़ी बूटियों का धूप पान कर रही थी और जो अलास्का में अपने घर के लिविंग रूम में पिता के प्रति अपमानजनक प्रतिक्रिया व्यक्त की। मिशिगन का मूल निवासी आदिव, जो एक बच्चों का घर में काम कर रहा था, लिविंग रूम से दृश्य देख रहा था। वह यात्रा के लिए लूसा के घर आया हुआ था। वह और घर के बाकी सभी लोग 7 डे एडवेंटिस्ट थे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अचानक लूसा और पिता एक शयन कक्ष में चले गए और लड़की की माँ भी उसके साथ वहाँ आ गई। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। लिविंग रूम में आदिव ने महसूस किया कि अजीब भारीपन और अधिक दमनकारी हो गया है। उसे यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने फैसला किया कि वह प्रार्थना करने का अच्छा समय होगा। जैसे ही उसने प्रार्थना करने के लिए शुरू किया, शयन कक्ष के दरवाजा के पीछे जोर जोर से आप शब्द बोलने लगे। तभी माँ बाहर आ गई। लड़की पर भूत सवार है, उसने कहा। आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। आदिव ने और अधिक गंभीरता से प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। वह अपनी बाइबल लेकर शयन कक्ष के बंद दरवाजा के बाहर घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, इस प्रक्रिया में मेरा मार्गदर्शन करे, उसने प्रार्थना की। मेरे सभी पापों को क्षमा कर दो। सुनिश्चित करे कि मेरे सभी पाप दूर हो गए हैं। फिर उसकी प्रार्थना लड़की और उसके माता पिता की ओर मुड़ गई। दरवाजा के पीछे चीखें सुनाई दी। पिता बाहर आए। आपने मुझे फोन किया था, उसने कहा। नहीं, आदिव ने कहा, मैंने तुम्हें कभी फोन नहीं किया। ठीक है, क्या आप अंदर आ सकते हैं? लेकिन उसने कहा, जरूर। कमरे के अंदर उसने देखा कि लूसा एक दीवार के पास पीठ के बल लेटी हुई थी और चिल्ला रही थी। पिता माँ के साथ लड़की के पास खड़े हो गए। आदिव दरवाजा के पास अपनी बाइबल के साथ घुटनों के बल बैठा और उसे बाहर भागना हो तो जितना संभव हो सके दरवाजा के करीब वो बैठकर वहां पर प्रार्थना करने शुरू करता है। पिता और माँ अपना मुंह खोला और बच्चों का गीत यीशु मुझसे प्यार करता गाना शुरू कर दिए। दरवाजा से आदिव उसके साथ शामिल हो गया। जैसा ही उसने बच्चों के प्रति यीशु के प्रेम के बारे में गाना गाया, लूसा ने चिल्लाना बंद कर दिया। वह रोने लगी। पिताजी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, उसने कहा।
आदिब ने पिता के चेहरे पर पीड़ा झलकती देखी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, पिता ने कहा। तुमको यीशु को बुलाने की जरूरत है। तभी लूसा चिल्ला उठी, वह अब आपकी बेटी नहीं है, उसके मुंह से धीमी आवाज में कहा गया। आदिब ने अपने हाथ में बाइबल को देखा। वह नहीं जानता था कि आगे क्या करना है, लेकिन उसे यकीन था कि परमेश्वर के वचन में शक्ति है। वह भजन की किताब खोलकर जोर जोर से पढ़ने लगा। एक क्षण बाद उसने ऊपर नजर डाली। लड़की ने चिल्लाना बंद कर दिया था और फर्श पर रेंग कर उसकी ओर आ रही थी। अब लूसा उसके पास पहुंची तो उसे हाथ उठाया और बाइबल को फर्श पर पटक दिया। मुझे इस किताब से नफरत है, उससे गुर्राते हुए फिर से कहा। मुझे इस पुस्तक से नफरत है। आदिब ने बाइबल उठाई और भजन पढ़ना फिर से शुरू कर दिया। लूसा ने 2 बार उसके हाथ से बाइबल छीन ली और उसे फेंक दिया फर्श पर। मसीह और शैतान के बीच संघर्ष अगले 90 मिनट तक चलता रहा। वहां आदिब और माता पिता ने घर से भारीपन दूर होने तक गाना गाए, प्रार्थना की और बाइबल पढ़ी। बुरी आत्मा दूर हो गई थी। आदिब को 90 मिनट तक घुटने टेकने में कठिनाई हुई, लेकिन जब वह खड़े हुए तो उन्होंने अपने आप को संभाला और उनको ऊर्जापन मिला अपने शरीर को, और वो तरोताजा महसूस करने लगे। उसके विपरीत लूसा थक चुकी थी, वह कमजोर थी और मुश्किल से बोल पाती थी। आदिब को उस दिन पता चला कि परमेश्वर और शैतान के बीच महान विवाद वास्तविक है, क्योंकि हम मांस और लोहू के विरोध नहीं, परंतु प्राधानों और शक्तियों और इस युग के अंधकार के हाकिमों और स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता के आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध लड़ते हैं। ये इफिसियों 6:12 में लिखा हुआ है। लूसा की स्थिति अलास्का के मूल निवासियों और वहां तक कि कुछ एडवेंटिस्टों के बीच भी अनोखी नहीं है। आदिब जो बच्चों के घरों और एडवेंटिस्ट ग्रीष्मकालीन शिविरों में काम करता था, अलास्का के किसी ऐसे मूल निवासी से नहीं मिला था। उसका आत्माओं से सामना नहीं हुआ जो या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हो जिसका सामना हुआ था। आदिब पूरे अलास्का में सुसमाचार की घोषणा के लिए पूरे दिल से प्रार्थना करता है। उन्होंने कहा, मैं यथासंभव लंबे समय तक यहाँ रहना चाहता हूँ। एक काम है जिसे करने की जरूरत है, लोगों को मसीह को जानने की जरूरत है। अलास्का में शाश्वत सुसमाचार का प्रचार करने के लिए एक बड़ा काम बाकी है, जहां 200 से अधिक मूल समुदाय हैं, लेकिन 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च में उनमें से केवल सिर्फ 11 जन हैं वहां पर। इस त्रिमास का 13वां साबत दान का एक हिस्सा बेथेल अलास्का में यीशु का प्रेम को साझा करने में मदद करेगा। 28 दिसंबर को एक उदार दान की योजना बनाने के लिए आपको धन्यवाद।